आदेश। जय माँ बगलामुखी, जय काल भैरव, जय घोर शक्ति। सभी मेरे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, आपकी आध्यात्मिक उन्नति आगे बढ़ रही होगी। देखिए, आज के मेरे वीडियो का टॉपिक पूजा के संकेतों के ऊपर है। पूजा का वो संकेत जिसमें आपका दिया बुझ जाता है या फूल गिर जाता है, इसके ऊपर है। जब हम पूजा पाठ करते हैं तो हमें ईश्वर बहुत सारे संकेत देते हैं। उन संकेतों में से आज मैंने इन दो टॉपिक को लिया है जो आप में से बहुत से लोगों के साथ होता है। इस टॉपिक से आप रिलेट करते हैं। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी पसंद आता है तो प्लीज इसे एक बार लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और बेल नोटिफिकेशन को भी तभी दबाइएगा जब आपको कोई वीडियो पसंद आए, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाइए। और आप मेरे फॉलोवर भी तभी बनिएगा जब आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे। पूजा पाठ में ईश्वर हमें बहुत सारे संकेत देते हैं। हम जो भी पूजा पाठ करते हैं, जब ईश्वर हमारी भक्ति से प्रसन्न हो जाते हैं तो हमें ऐसे संकेत मिलते हैं जिससे पता चलता है कि हमारी जो पूजा है वो सही दिशा में जा रही है, सही हमारा क्रम चल रहा है। पूजा पाठ में सबसे पहला जो हमारा स्तर होता है वो होता है मंत्रों का जाप। मंत्र के जाप जो होते हैं वो हमारे पहले क्रम को दर्शाते हैं, और उसके बाद उन मंत्रों की शक्ति के द्वारा ईश्वर तक हमारी बात पहुंचती है ब्रह्मांड में, और फिर से वो मंत्र ब्रह्मांड की ऊर्जा प्लस मंत्रों की ऊर्जा ईश्वर के चरणों में टकराकर फिर से हमारे बॉडी में लौटते हैं और हमारे चक्रा को प्रभावित करते हैं। इसी तरीके से इंसान बार बार इन मंत्रों के टकराने से अपनी नाड़ी को, अपनी चेतना शक्ति को और अपनी ऊर्जा को बढ़ाता रहता है। ये मंत्र में मिलने वाले अनुभव हमें ये बताते हैं कि हमें पॉजिटिव एनर्जी मिल रही है या नेगेटिव एनर्जी मिल रही है। कई कई बार लोगों के दिए में कई प्रकार की आकृति बनती है, ये भी उनमें से एक ही होता है। तो इन्हीं आज सारे टॉपिकों में से किसी एक दो विषय को मैंने लिया है जो बहुत लोगों के साथ होता रहता है। सबसे पहले हम समझेंगे जो आपका दिया होता है। देखिए, दीवा जो है वो अग्नि का स्वरूप होता है। अग्नि जिसे हम हर समय देखते हैं। जब इंसान चिता में जलता है तब भी अग्नि से ही उसका उद्धार किया जाता है, क्योंकि अग्नि शुद्धता को दर्शाती है। जब हम पूजा पाठ करते हैं तब दिए के रूप में हम इस शक्ति को लाते हैं। तो ये 5 तत्वों में से जो हमारा एक शरीर बना है, उस एक तत्व को हम अग्नि के रूप में जानते हैं, और अग्नि शुद्धता को दर्शाती है। समस्त प्रकार के पूजा पाठ कर्म कांड में अग्नि का प्रयोग होता है, चाहे वो हवन हो। तो इसी तरीके से जब हम अपने सामने एक दिया को जलाते हैं तो इसे कर्म साक्षी दीपक बोलते हैं। कई कई बार पूजा पाठों में ये दीपक अखंड ज्योत का काम करता है। यानी इस चीज में एक चीज कॉमन है कि हम इस दिए के माध्यम से ईश्वर को अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते हैं, और जैसे जैसे आपका ये पूजा पाठ साधना आगे बढ़ती है, ईश्वर अपनी उपस्थिति इस दिए में दर्ज करा देते हैं। तो दिए में आपको कई प्रकार की आकृति देखने को मिलती है। इन सारी बातों से एक चीज बहुत ही साफ हो गई कि दिया अपने आप में बहुत पवित्रता रखता है। अब दिए से जो संकेत मिल रहा है तो वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होना चाहिए। तो सबसे पहले, अगर आपका दिया बुझ जाता है तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको लगता है कि घर में कोई नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है, पर ऐसा नहीं है। ध्यान दें, और अब यहां से इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। जब हमारा दिया बुझता है और उसके बाद एकदम से, कई बार ऐसा होता है, फिर से जल जाता है बिना किसी के प्रज्वलित किए, माचिस लगाए, इसका मतलब होता है कि ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि तुम सही क्रम में हो, मैंने तुम्हारी पूजा स्वीकार
कर ली है। लेकिन अगर आपका दिया बार बार जलाने पर बुझ रहा है और हर बार वो जलता नहीं है, इसका मतलब घर में नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है। दूसरी बात, अगर आपके दिए की लौ ईश्वर के तरफ को मुड़ जाती है, ये अच्छा संकेत होता है कि ईश्वर आपसे प्रसन्न है। अगर आपका दिया फड़फड़ा रहा है, इसका मतलब आपको अपनी साधना पूजा में एकाग्रता की जरूरत है। कहीं ना कहीं आपका मन भी भटक रहा है, फड़फड़ा रहा है। उसके बाद दूसरी बात आती है फूल का गिरना। यानी जब फूल गिरता है तो इससे ये साबित होता है कि ईश्वर ने आपकी भक्ति स्वीकार कर ली। और सबसे बड़ी बात कि अगर ये फूल आप ईश्वर से ऐसे हाथ फैला के कुछ मांग रहे हो या आपकी लैब्स यानी गोदी में ये फूल गिरता है, तो ये और सौभाग्यशाली होता है, इस फूल ने आपको टच कर दिया। तो ये दो संकेत ऐसे थे जो आज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थे। आगे ऐसे और संकेतों के बारे में मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से आगे आपको बताऊंगा। और पूजा पाठ साधना में संकेत उन्हीं के साथ होते हैं जिनकी भक्ति सच्ची होती है, उनकी भक्ति में अनुशासन होता है, दृढ़ता होती है, निष्ठा होती है। ईश्वर आपके प्यार के भूखे हैं और अगर आपकी भक्ति सही होगी तो संकेत नहीं, आपको सब कुछ मिलेगा। मैं आशा करता हूं आपको मेरा ये आज का वीडियो पसंद आया होगा। अभी के लिए आप सभी लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें और मुझे इजाजत दीजिएगा। आदेश। जय मां बगलामुखी, जय काल भैरव, जय अघोर शक्ति।